हुकूमत ने 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया, वो भी शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक। मगर लोड शेडिंग हो रही है 6 से 8 घंटे की। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लकी मरवत से खुर्शीद साहब बताते हैं कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हर घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग मैंने आज तक नहीं देखी इस्लामाबाद। जी हाँ, लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है और इस वजह से ये हर 1 घंटे के बाद लाइट जा रही है। जहां पे टैक्स कम करने की जरूरत थी वहां इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और अब लोड शेडिंग दबा के कर रहे हैं, दबा के लोड शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पूरे मुल्क में आप देखें कि बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज हो चुका है और ये रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची जैसे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं ना, ये उसकी सूरत हाल है। अभी 0 यूनिट भी आप इस्तेमाल करें तो फिर भी ज़रा चेक कर लीजिए कि आपको, मेरा ख्याल है 3 से 4 हज़ार रुपए बिल, फिर भी या 2 से 3 हज़ार रुपए बिल कम अज कम बंद बिजली के मीटर पर भी आएगा। तोबा जो फैक्ट्रियां पहले ही बंद थी, जो 2-4 खुली रही थी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उस पर भी ताले लगवा देने। अच्छा, जितने 2 नंबर मुआहिदे किए आपने 93 खोले यार, उनको 93 के खोले। आप 2016 में जो कोल का प्रोजेक्ट था जिसके खिलाफ जो हाथ बंदे ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा, और आज आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे आकर 12-12 घंटे कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अमामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में अमामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में अमन कराएंगे। यहाँ पे हमने अवाम के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है लोड शेडिंग का गर्मी में। इंडस्ट्री हमारी तबाह, इंडस्ट्री की भी बंद कर दी है। खुश हो। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस समय बहुत गंभीर बिजली संकट की चपेट में है। पूरे पाकिस्तान की आवाम में त्राही मची है, लेकिन पाक पीएम कटोरा शहबाज शरीफ तुर्की में ऐश कर रहा है, तो वही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीस डील के लिए ईरान घूम रहा है। जनता बिजली के लिए तरस रही है और ये दोनों जोकर बाहर बैठकर इमेज बिल्डिंग का ड्रामा कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों को छोड़िए, बड़े बड़े शहरों में भी कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। पाकिस्तान सरकार की ओर से बिजली कटौती का शेड्यूल तय किया गया है, लेकिन इससे कहीं अधिक समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के कटौती की जा रही है। कुछ शहरों में तो 15 घंटे तक की कटौती की जा रही है, जिससे उद्योग धंधों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित है। लोग मारपीट करने पर उतारू है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान की GDP वृद्धि का अनुमान 4.1% से घटाकर 3.5% कर दिया है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 47,000 मेगावाट की पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, जो बिजली यूनिट्स पाकिस्तान ने लगा रखे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है बिजली की, वो 18 से 22 हज़ार मेगावाट की डिमांड पब्लिक कर रही है। या पाकिस्तान को बिजली की इस वक्त डिमांड है। उसकी वजह, इतनी कम डिमांड की वजह क्या है? नॉर्मली तो पाकिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल 30-35 हज़ार मेगावाट की डिमांड होती है पाकिस्तान के पास, 30 हज़ार तक की तो जाती है। इस वक्त 22 हज़ार इसलिए है कि अभी गर्मी उतने ज़ोरों पर नहीं है, एयर कंडीशन उतने हर जगह पर नहीं चल रहे, बहुत सारी जगहों पर सिर्फ पंखे चल रहे हैं, इसलिए अभी डिमांड कम है। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अंदर डिमांड सिर्फ 18 से 22 हज़ार के दरमियान है, उस वक्त जो जनरेशन कर पा रहा है पाकिस्तान, वो सिर्फ 15 हज़ार मेगावाट की जनरेशन कर पा रहा है। मतलब कि 5 से 7 हज़ार मेगावाट जो है उसकी शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर, जिस वजह से 1 घंटा बिजली आ रही है और 1 घंटा बिजली बंद हो रही है। आपको लग रहा होगा मैं कहीं कोई तौसा, सवाबी, सिब्बी, कोई खैरपुर, कोई दूर दराज इलाकों की बातें कर रहा हूँ। नहीं, ये तस्वीरें देखिए, ये दोनों तस्वीर जो हैं वो इस्लामाबाद की हैं। इस्लामाबाद में भी 1 घंटा बिजली आती रही और फिर 2 घंटे या 1 घंटा बंद होती रही। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। लाहौर में शॉर्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है। बड़े शहरों में से मैं बात कर रहा हूँ, देहात की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डिमांड है वो 22 हज़ार की है और जनरेशन जो है वो इस वक्त 15 हज़ार की है। और आप पैसे कितने अदा कर रहे हैं? पैसे अदा कर रहे हैं आप 47 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी के। पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट है बिजली घरों के, वो इस तरह के हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना, आपको उनके पैसे देने पड़ने हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़नी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इनकी नीयत कैसी है। पाकिस्तान तो चल नहीं रहा, इकॉनमी तो पीछे की तरफ जा रही है आगे जाने की बजाय। आसिम मुनीर साहब ने जो दावे किए थे $75 अरब पाकिस्तान में लेकर आने के,
वैसे तो ये दावे 200 अरब डॉलर तक जाते थे, लेकिन 75 अरब डॉलर के तो स्टेट अवे आसिम मुनीर साहब ने ताजरों के सामने बैठकर दावे कर दिए थे कि 75 अरब डॉलर मैं पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं, SIFC बन गई है, बेफिक्र हो जाएं आप। ये आज से 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल 3 साल हो गए। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए, बल्कि पाकिस्तान से इन 3 सालों में 100 अरब डॉलर बाहर निकल गया। लोग अपना पैसा पाकिस्तान से लेकर बाहर चले गए। यह है टोटल कारकर्दगी। जब आलमी सतह के ऊपर लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमतें अपने टैक्सेस को कम कर रही हैं कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो हम टैक्सेस ले रहे थे उनको हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल जाए, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखें डाटा। ये जो मौजूदा माली साल है ना, इसमें अभी तक इन्होंने 400 अरब इजाफी लेवी वसूल कर ली है। 400 अरब रुपए की इजाफी लेवी वसूल कर ली है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस माली साल में। अब ज़रा आप अंदाज़ा तो कीजिए कि जब इस जंग का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में मौसम सर्द था ना, बिजली की कंजप्शन यानी खपत जो है वो इंतहाई कम थी, लेकिन किसी अकल के अंधे को भी इल्म होगा कि अगर ये जंग जारी रही तो फिर पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल का बदतरीन बहरान आ जाएगा। लेकिन जनाब पूरी दुनिया के मामलात हल करवाने में हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो पेश हैं, और इस प्यारी सी हुकूमत ने इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी। वो तो शुक्र है ना कि पाकिस्तान में ये पेट्रोल और डीज़ल का बहरान पैदा नहीं हुआ, और जो कसर रह गई थी वो हुकूमत ने फिर वो पेट्रोल में पहले 192 रुपये बढ़ाकर और फिर उसमें 92 रुपये कम कर पूरी कर डाली। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने बड़े ही फ़ख्र के साथ ऐलान फरमाया है कि लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे की होगी, यानी एलानिया। लेकिन आप देख लें कि पूरे मुल्क में तो कई घंटे की लोड शेडिंग जारी है, और बाज़ इलाकों में तो मुसलसल ये बिजली की आनियाँ और जानियाँ वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जी 3 दिन की ऑफ दे दी है। ऑफिस को भी 3 दिन की छुट्टी करने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा है कि आप घर से बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकले तो अपनी गाड़ी में ना निकले। चिल्लाती है, कड़कड़ाती है, ऐसी धूप में अगर आपने बाहर आना है तो जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। और आप तो जानते ही हैं कि इसके साथ ही जब लाइट जाती है तो ना फैन चलता है, ना एसी चलता है, ना लाइट जलती है, और इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम जो है इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो फेस कर रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त ना सिर्फ ये देखने के बजाय कि पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर गए, और वहां जाकर MBS के साथ उन्होंने काफी ज्यादा फोटो सेशन करवाए और बताने की कोशिश की कि जी हमारा बहुत ही याराना लगता है। और उसी के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 बिलियन की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी, लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं, और अब दोहा से भी सुना था कि जी $2 बिलियन दोहा ने यानी कि कतर ने भी देने। तो शहबाज शरीफ साहब वहां से भी गए हैं जरा बात करने, और उसके बाद वो जो $2 बिलियन वहां से मिलने उसके लिए। वैसे तो सऊदी अरब ने भी $3 बिलियन का कहा था, लेकिन अभी फिलहाल $2 बिलियन पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसने कंफर्म कर दिया है कि जी हमें सऊदीया से मिल गए। यानी कि वो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है और जो दूसरे चूरन हम सऊदीया को बेचते हैं उसके जवाब में सऊदीया ने हमें $2 बिलियन दे दिए। लेकिन इस पब्लिक की हाल ये है कि मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है और एनर्जी क्राइसिस बताया जा रहा है। यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे जीते मरते हैं, उनको एक तरह की मुश्किल में गवर्नमेंट ने डाल रखा है। लेकिन अपनी जो इनके कह लीजिए जो इनके नखरे हैं, जो इनकी चीजें हैं वो चल रही हैं। और अभी जो $2 बिलियन आगे कह रहे हैं $1 बिलियन और सऊदीया दे देगा। उसके बाद दोहा से भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ले आया जाएगा। इसके ऊपर तो काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा या जो नेक्स्ट डायलॉग का जो एक राउंड और होगा जी वो भी पाकिस्तान में होगा। तो क्या उनको भी ऐसे बिठाया जाएगा कि मतलब ये कि लाइट है और ना कुछ है। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $2 बिलियन मिल गए। और ये $2 बिलियन जिनकी जेब में गए हैं वो तो आप लोग जानते ही है कि वो कौन है, और वो या तो भाई लोग हैं और भाई या फिर भाई लोग के लाए हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल है कि इस $2 बिलियन से एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलने वाली।